आज बात करेंगे अमजद खान की। जी हां, वही जिन्होंने शोले में गब्बर सिंह का किरदार अदा किया था। अमजद खान कहने को तो नेपोकिड थे, लेकिन उनकी लाइफ बहुत सारी ट्रेजेडीज से भरी रही। 30 के दशक के टॉप मोस्ट एक्टर जयंत जकारिया खान के बेटे होने के बावजूद उन्हें बॉलीवुड में खुद की पहचान बनाने के लिए बहुत संघर्ष करना पड़ा। अमजद खान का जन्म 12 नवंबर 1940 के दिन पेशावर में एक्टर जयंत के घर हुआ था। पेशावर अब पाकिस्तान का हिस्सा है। 1947 के भारत पाकिस्तान बंटवारे के बाद उनका पूरा परिवार मुंबई शिफ्ट हो गया। अमजद खान की स्कूलिंग बांद्रा के सेंट एंड्रयू हाई स्कूल से हुई और आरडी कॉलेज से उन्होंने ग्रेजुएशन पूरा किया। उस वक्त उनके पिता जयंत फिल्म इंडस्ट्री के नामी एक्टर थे। अपने पिता की एक्टिंग स्किल्स से अमजद खान को भी एक्टर बनने की प्रेरणा मिली। वो अक्सर कहते थे कि उन्हें किसी एक्टिंग क्लास की जरूरत नहीं है। उन्होंने एक्टिंग के सारे गुण अपने पिता जयंत से ही सीखे। एक्टिंग के लिए उनकी मां भी उन्हें प्रेरित किया करती थी। 11 साल की उम्र से ही उन्होंने फिल्मों में बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट काम करना शुरू कर दिया। एक फिल्म बनी थी जिसका नाम था नाज़नीन। इस फिल्म में उन्होंने अपने पिता के साथ पहली बार स्क्रीन शेयर किया था। फिर उन्होंने राज कपूर की बनाई हुई फिल्म दिल्ली दूर नहीं में काम किया। फिल्म में उनके ऑपोजिट उस वक्त की बेहतरीन एक्टर मोतीलाल थे। इसके बाद तो अमजद खान का फिल्मों के लिए प्यार और बढ़ता चला गया। अमजद खान फिल्मों के साथ रंगमंच से भी जुड़े रहे। यही वो वक्त था जब सलमान खान के पिता और राइटर सलीम फिल्म शोले में गब्बर सिंह की भूमिका के लिए एक कलाकार की तलाश कर रहे थे। इसी दौरान जब उन्होंने एक नाटक में अमजद खान को देखा तो वो उनकी एक्टिंग के दीवाने हो गए। सलीम उनके पिता को जानते थे और न सिर्फ उनको जानते थे बल्कि अमजद खान के घर में सलीम खान का बहुत दिनों का आना जाना था। जब ये नाटक खत्म हुआ तो सलीम ने उनसे कहा कि उन्होंने एक कहानी लिखी है जिसे रमेश सिप्पी डायरेक्ट कर रहे हैं। फिल्म में एक रोल है जिसके लिए उन्हें ऑडिशन देना होगा। अमजद खान ऑडिशन के लिए तैयार हो गए और स्क्रीन टेस्ट के बाद उनका सिलेक्शन भी हो गया। पर गब्बर के इस रोल के लिए फिल्म के डायरेक्टर रमेश सिप्पी की पहली पसंद थे डैनी। उस वक्त डैनी इंडस्ट्री के टॉप लेवल के विलन थे, लेकिन वो फिल्म धर्मात्मा की शूटिंग में बिजी थे और उन दिनों वो अफगानिस्तान में इस फिल्म को शूट कर रहे थे। इस वजह से उन्होंने शोले फिल्म के लिए मना कर दिया। फिर सलीम ने अमजद खान की सिफारिश इस रोल के लिए की। अमजद खान की संवाद अदायगी का भी एक किस्सा मशहूर है। असल में हुआ ये कि अमजद खान जब फिल्म शोले के लिए रिहर्सल कर रहे थे, उस दौरान उनकी आवाज का बहुत मजाक बनाया जाता था। अक्सर लोग कहते थे कि अमजद खान की डायलॉग डिलीवरी बहुत बेकार है। लोग कहते थे कि उनकी आवाज में दम नहीं है और वो अमिताभ बच्चन, धर्मेंद्र और संजीव कुमार को टक्कर नहीं दे पाएंगे। अमजद खान भी अपनी डायलॉग डिलीवरी से परेशान थे। शोले की शूटिंग के पहले दिन उन्हें कितने आदमी थे ये वाला डायलॉग बोलना था, लेकिन वो ठीक से बोल ही नहीं पा रहे थे। बार बार रीटेक ले रहे थे। लगभग 40 रीटेक लिए गए, लेकिन डायलॉग वो नहीं बोल पाए। फिर डायरेक्टर रमेश सिप्पी ने उन्हें आराम करने के लिए भेज दिया। ये बात उन्हें बहुत परेशान कर रही थी। उन्होंने इस रोल के लिए बहुत तैयारियां की थी, लेकिन शूटिंग के दौरान उनकी सारी तैयारियां धरी रह गईं। इस बात से आहत होकर वो पूरी रात रोए। फिर अगले दिन नए उत्साह के साथ शूटिंग के लिए निकल आए। उस दिन उन्होंने कुछ ही टेक में सीन को पूरा कर दिया। असल में बचपन में अमजद खान एक धोबी से बड़े प्रभावित थे जो उनके घर आता था और कहता था, अरे ओ शांता। तो धोबी के इस अंदाज को उन्होंने अपने डायलॉग में कॉपी किया, जो डायरेक्टर रमेश सिप्पी को बहुत पसंद आया। शोले की शूटिंग के शुरुआती दिनों के संघर्ष के कारण यह चर्चा होने लगी कि अमजद खान का काम अच्छा नहीं है और शायद उन्हें फिल्म से निकाल भी दिया जाए और कहीं उनकी वजह से फिल्म फ्लॉप ना हो जाए। अब जब बात फिल्म के फ्लॉप होने तक आ गई तो सलीम खान ने साफ तौर पर रमेश सिप्पी से कहा कि अगर वो अमजद खान से संतुष्ट नहीं हैं तो इस रोल के लिए किसी दूसरे के बारे में सोच सकते हैं। इसके बाद ये बात चर्चा में रही कि फिल्म से अमजद खान को निकाल दिया गया है। हालांकि अंत तक रमेश सिप्पी गब्बर सिंह के रोल के लिए अमजद खान के फेवर में ही रहे। इन अफवाहों की भनक अमजद खान को भी हुई। साथ ही उन्हें इस बात का भी बुरा लगा कि जिस शख्स से उनके नाम की सिफारिश फिल्म के लिए की, वही फिल्म से उन्हें क्यों निकलवाना चाह रहे थे। इसके बाद उनके मन में सलीम खान के लिए गलतफहमी बस गई और वो हमेशा रही। फिल्म शोले के बाद उन्होंने कभी भी सलीम खान के साथ किसी दूसरी फिल्म में काम नहीं किया। एक और किस्सा अमजद खान का मशहूर है कि जब वो डिलीवरी के बाद अपनी पत्नी और बेटे को डिस्चार्ज कराने गए तो उनकी जेब में पैसे नहीं थे।
कहते हैं जिस दिन शोले के लिए अमजद खान को सेलेक्ट किया गया था उसी दिन उनके बेटे शादाब का जन्म हुआ था। ये वक्त ऐसा था कि उनकी आर्थिक हालत बेहद खराब थी। बेटे के जन्म के तुरंत बाद ही वो शूटिंग के लिए निकल गए। दरअसल वो बहुत शर्मिंदा थे क्योंकि उनके पास पत्नी और बेटे को डिस्चार्ज कराने के पैसे तक नहीं थे। तब इस बुरे दौर में चेतन आनंद ने उन्हें 400 रुपए देकर मदद की थी। पैसे मिल जाने के बाद वो पत्नी और बेटे को डिस्चार्ज कराकर घर ले आए थे। अमजद खान की बड़ी ख्वाहिश थी कि शोले में उनकी एक्टिंग को उनके पिता देखें, लेकिन किस्मत को यह मंजूर नहीं था। 15 अगस्त 1975 के दिन फिल्म शोले रिलीज हुई थी, लेकिन इसके 2.5 महीने पहले ही 2 जून 1975 के दिन उनके पिता जयंत का निधन हो गया। इस वजह से उनकी ये ख्वाहिश ताउम्र अधूरी रही। अमजद खान के बारे में एक किस्सा यह भी मशहूर है कि वो चाय के बेहद शौकीन थे। अमजद खान चाय के इतने शौकीन थे कि वो एक दिन में करीब 30 कप चाय पी जाते थे। जब उन्हें चाय टाइम पर नहीं मिलती थी तो वो परेशान हो जाते थे। एक बार तो पृथ्वी थिएटर में नाटक का रिहर्सल कर रहे थे। उस दौरान उन्हें चाय नहीं मिली। वजह पूछने पर पता चला कि दूध खत्म हो गया। अगले दिन वो एक भैंस लेकर आए और वहीं उसे बांध दिया। फिर चाय बनाने वाले से कहा कि कुछ भी हो जाए, चाय किसी भी हाल में मुझे मिलनी ही चाहिए। अब बात करते हैं अमजद खान की रियल लाइफ लव स्टोरी की। असल में अमजद खान की रियल लाइफ लव स्टोरी भी कम फिल्मी नहीं है। शहला और अमजद खान पड़ोसी हुआ करते थे। तब वो ग्रेजुएशन कर रहे थे और उस वक्त उनकी पत्नी शहला की उम्र 14 साल थी। दोनों कभी कभार साथ में बैडमिंटन खेलते थे। शहला उन्हें भाई कहकर पुकारती थी। एक दिन अमजद खान उनके पास गए और कहा, तुम मुझे भाई ना कहा करो। कुछ दिनों बाद शहला स्कूल से लौट रही थी। तभी अमजद खान ने उन्हें रोककर उनके नाम का मतलब पूछा। वो जवाब देती। इससे पहले अमजद ने खुद ही नाम का अर्थ बताया, जिसकी आंखें डार्क हों। फिर आगे कहा, तुम जल्दी बड़ी हो जाओ, मैं तुमसे शादी करूंगा। बिना वक्त गवाए उन्होंने शादी का प्रपोजल शहला के घर भी भेज दिया, लेकिन घर वालों ने शहला की उम्र कम बताकर यह प्रस्ताव ठुकरा दिया। इस घटना को कुछ ही दिन बीते थे कि उनके पिता ने आगे की पढ़ाई के लिए शहला को अलीगढ़ भेज दिया। इसी दौरान शहला और अमजद खान खत के जरिए बातें किया करते थे। अभी कुछ ही हफ्ते गुजरे थे कि शहला बहुत बीमार पड़ गईं, जिस कारण वो वापस मुंबई आ गईं। शहला का एक सब्जेक्ट फारसी भी था, जिसकी क्लास वो अमजद खान से लिया करती थी क्योंकि वो फारसी की पढ़ाई कर चुके थे। पढ़ाई के दौरान वो दोनों और करीब आ गए। दोनों कई सालों तक रिलेशनशिप में रहे। फिर दोबारा अमजद खान ने शादी का प्रस्ताव शहला के घर भेज दिया। इस बार उनके परिवार वाले मान गए और दोनों की शादी हो गई 1972 के साल में। एक एक्सीडेंट का भी जिक्र आता है जिसकी वजह से उनकी जिंदगी बदल गई। फिल्म शोले की रिलीज के कुछ ही दिन गुजरे थे कि अमजद खान एक हादसे का शिकार हो गए। फिल्म द ग्रेट गैम्बलर की शूटिंग के दौरान उनका कार एक्सीडेंट हो गया, जिसमें वो बुरी तरह से घायल हो गए। हालांकि कुछ समय बाद वो ठीक भी हो गए, लेकिन दवाइयों का रिएक्शन हो गया। उनका मोटापा तेजी से बढ़ने लगा। हालात ये हो गए कि वो ढंग से चल भी नहीं पा रहे थे। एक इंटरव्यू में उन्होंने खुलासा किया था कि वो जो ये दुख झेल रहे हैं उन्हें असल में अल्लाह ने ही सजा दी है। दरअसल उन्होंने शोले की रिलीज से पहले ये दुआ मांगी थी कि अगर फिल्म सुपरहिट हो जाएगी तो वो फिल्मों में काम करना बंद कर देंगे। वहीं फिल्म जब सुपरहिट हो गई तो उन्होंने अल्लाह से किया अपना वादा निभाया नहीं और फिल्मों में काम करते रहे। अमजद खान ने अपने फिल्मी करियर में 55 से ज्यादा फिल्मों में काम किया। विलन के साथ साथ उन्होंने कॉमेडी जॉनर की भी फिल्में की। इसके अलावा उन्होंने 1983 की फिल्म चोर पुलिस और 1985 में आई फिल्म अमीर आदमी गरीब आदमी का डायरेक्शन भी किया था। 1996 की फिल्म कलिंगा उनके करियर की आखिरी फिल्म थी। 27 जुलाई 1992 को 51 साल की उम्र में उनका हार्ट अटैक की वजह से निधन हो गया। तो ऐसी है अमजद खान की कहानी। अगर आगे भी आप इस तरह की कहानियां सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और हाँ, अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा।